जीवन है। अनंत करुणानिधि शासन सम्राट वीर भगवान ने भव्य जीवों की आत्मा के उद्धार के लिए आगम की प्ररूपणा की है। आगम आत्मा का आईना है। देह में लगे हुए दाग देखने के लिए आप आईने में देखते हैं। आईना आपके बाहरी दागों को दिखा सकता है। आत्मा के दोषों का दर्शन करने के लिए शास्त्रकार भगवान फरमाते हैं कि आगम में दृष्टि डालनी पड़ेगी। यदि जीवात्मा को आगम के प्रति रुचि होगी तो उसके एक एक शब्द में मौलिक रत्न दिखाई देंगे। आगम गहन भावों से भरे हैं। इस संसार में गुनाह करके रिश्वत घूस देकर मुक्त हो सकते हैं, परंतु कर्म के कायदे में कोई रिश्वत या घूस नहीं चलती। जीव जैसा शुभ या अशुभ कर्म करेगा उसे वैसा ही भोगना पड़ेगा। इसलिए पाप से पीछे हटिए। कर्म बांधने से पहले विचार कीजिए। श्रावक कहलाने में कोई विशेषता नहीं है, परंतु श्रावक के 21 गुणों में से यदि एक गुण भी जीवन में उतर जाए तो अवश्य कुछ प्राप्त कर लेंगे। पाप भीरू होना भी एक गुण है। इस गुण के प्रकट होने पर आत्मा पाप पथ पर कदम नहीं धरेगा। राह में चलते हुए पैर में कांटा न चुभे, इस बारे में जीव कितना सावधान रहता है। ज्ञानी कहते हैं, इस कांटे के चुभने से अधिक भय जीवन में कर्म रूपी कांटे के चुभने का रखो। द्रव्य कांटा मात्र इस भव में दुख देगा, लेकिन कर्म रूपी कांटा भव भव में दुख देता रहेगा। बांधे हुए कर्म यदि इस भव में भोग कर समाप्त नहीं हो जाते तो वे दूसरे भव में भी जीव के साथ आएंगे। इसलिए समझकर पाप से दूर रही है। भगवान ने 32 सिद्धांत की प्ररूपणा की है। 11 अंग, 12 उपांग, 4 मूल सूत्र, 4 छेद सूत्र और 32वां आवश्यक सूत्र। कितनों को तो इन सिद्धांतों के नाम भी मालूम नहीं होंगे। जीवात्मा को अपने पुत्र परिवार का नाम पता रहता है। पेढ़ी में खाते के किस पृष्ठ पर किसका नाम लिखा है यह याद रहता है, लेकिन सिद्धांत के नाम ज्ञात नहीं है। आपका सुपुत्र पेढ़ी में बैठना शुरू कर चुका हो पर उसे हिसाब किताब लिखना नहीं आता हो, ग्राहक को न पहचानता हो, तो आप उसे क्या कहेंगे? जो दौलत साथ आने वाली नहीं है उसे प्राप्त करने के लिए इतनी जानकारी चाहिए, तो फिर परलोक तक जो जीव के साथ रहने वाली है उसके बारे में कितनी जानकारी जरूरी है। यदि आगमों से परिचित न हो, व्याख्यान में कौन सा सिद्धांत बांटा जा रहा है यह भी आप न जानते हो, तो आपको क्या कहा जाए? विचार कीजिए। सब कुछ जाना, बस आत्मा को ही नहीं जाना। जीव तत्व और अजीव तत्व को नहीं जानते हैं तो फिर दया किसकी पालेंगे? 10वें कालिक सूत्र की 4थे अध्ययन की 12वीं गाथा है। जो जीवे न या नाई, अजीवे भी न या नाई, जीवा जीवे अयानंतो कहम सो नाही उ संजमम। जो जीव को नहीं जानता, अजीव को नहीं जानता, वो दया किसकी पालेगा? पृथ्वी काय, अप काय, तेउ काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय, 6 कायों में जीव है। पहले अन्य दर्शनी अपकाय वनस्पति काय को जीव नहीं मानते थे, परंतु अब विज्ञान ने प्रमाणित कर दिया है कि अपकाय और वनस्पति काय में भी जीव है, इसलिए सब मानने लगे हैं। विज्ञान ने तो अब सिद्ध किया, परंतु भगवान तो अनंत काल से फरमा गए हैं, फरमाते आ रहे हैं, जैसी आपकी आत्मा है वैसी ही सभी की आत्मा है। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति जीव है और बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय तथा पंचेंद्रिय भी जीव है। अतः हर जीव की दया पालनी चाहिए। आज मानव अपने सुख के लिए दूसरे जीवों को हनने में हिचकता नहीं, फिर भी मानता है कि उसने कोई पाप नहीं किया। यह कैसी अज्ञानता है? इस प्रकार अज्ञानी जन ज्ञानी के वचन उलट रहे हैं। प्रभु ने सिद्धांत में कोई ऐसी खिड़की नहीं रखी है। साधक आत्मा वृद्ध हो, रोगी हो, तपस्वी हो और गोचरी जाते हुए थक जाए तो गृहस्थ की आज्ञा लेकर उसके घर कुछ देर रुककर विश्राम करने की आज्ञा प्रभु ने दी है, परंतु सुई की नोक जितनी हल्की बूंद भी बरसती हो तो उस बरसात में गोचरी के लिए बाहर निकलने की छूट प्रभु ने नहीं दी है, क्योंकि बरसात में गोचरी के लिए निकलने से अपकार के जीवों की हिंसा होती है। उसके साथ ही अन्य त्रस्त जीवों की भी हिंसा होती है। आप चातुर्मास दरमियान यदि चप्पल बूट न पहने तो कितने ही जीवों की हिंसा से बच जाए। आपको अपना जीव जितना प्यारा है उतना ही अन्य जीवों के लिए भी समझिए। भगवान फरमाते हैं कि स्वदया में परदया का भी समावेश है। जैसे आपको दुख अच्छा नहीं लगता वैसे ही अन्य जीवों को भी दुख पसंद नहीं आता। चातुर्मास में बहुत जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। बरसात के प्रारंभ होते ही रास्ते में केंचुए आदि अनेक जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। यदि चलने आदि की क्रिया में उपयोग न रखे, ध्यान न रखे तो कितने दंडित हो जाएंगे। कर्म बांधते वक्त जीव को कुछ ख्याल नहीं आता, लेकिन भोगने के समय झरझर आंसू बहते हैं। इसलिए अच्छा है कि समझकर कर्म बांधने के समय ही विचार कीजिए। भगवान ने 32 सिद्धांत की प्ररूपणा की। इसमें से 6ठा अंग ज्ञाताजी सूत्र, इसके 16वें अध्ययन में नागश्री का अधिकार वर्णित है। जीव अपना लक्ष्य चूक कर, स्वभाव छोड़कर, प्रभाव में रहते हुए मान कषाय के अधीन बनने पर अपना कितना अहित कर लेता है। कषाय 4 है,
क्रोध, मान, माया, लोभ। दशकालिक सूत्र में भगवान की वाणी है, व में चत्तारी दोषो उ इच्छन तो ही यमपनो। यदि आत्मा का हित चाहते हो तो 4 दोषों का वमन कर दीजिए। अफीम जाहिर रूप में जहर है। घी को 50 से 100 बार धो डालिए तो यह खाने में जहर जैसा कड़वा नहीं लगता, परंतु जहर बन जाता है। जैसे जहाँ किम्पाक फलानम परिणामो न सुंदरो। किम्पाक वृक्ष के फल खाने में स्वादिष्ट होते हैं, दिखने में सुंदर होते हैं, परंतु उसे खाने से जीव और काया जुदा हो जाते हैं। इसी प्रकार घी भी छिपा हुआ जहर है। इसी के जैसे कषाय भी आत्मा का अहित करने वाले हैं, अतः इनका वमन कर देना चाहिए। जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी को वंदन नमन कर पूछते हैं कि प्रभु, 16वें अध्ययन में जो भाव व्यक्त हुए हैं वे कृपा करके मुझे कहिए। जम्बू स्वामी में कितना विनय और कैसी सरलता है। भगवान ने उत्तराध्यान सूत्र के प्रथम अध्ययन विनय पर ही बतलाया है। जब तक जीवन में नम्रता सरलता को स्थान नहीं होता, तब तक सम्यक्त्व बोध बीज की प्राप्ति का लक्षण भी नहीं होता। बहनें कुएं में पानी भरने जाती है तो पानी लेने के लिए उन्हें नमना झुकना पड़ता है। यदि व्यावहारिक ज्ञान दूसरों से प्राप्त करना हो तो भी कितनी विनम्रता जरूरी है। फिर यह ज्ञान तो वह है जिसे आत्मा में स्थापित करना है, तो उसके लिए कितना विनय और नम्रता आवश्यक होगी। विनय के बिना ज्ञान टिक नहीं सकता। इस विषय को उठाने का मुख्य कारण यह है कि जीवात्मा की भटकन का एक महत्वपूर्ण कारण मान कषाय है। यहाँ ज्ञान प्रदाता और ज्ञान प्राप्त करने वाला दोनों पात्रों की जोड़ी बहुत ही उत्तम है। ज्ञान देने वाला समझपूर्वक देता हो और ग्रहण करने वाला आचरण में उतारता हो तो ज्ञान देने लेने का आनंद है। भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के पश्चात सुधर्मा स्वामी ने उनकी विरासत संभाली। भगवान के सामने ही अग्निभूति जी, वायुभूति जी और व्यक्त स्वामी जी मोक्ष मार्ग की ओर प्रयाण कर चुके थे। इंद्रभूति जी को भगवान के मोक्ष जाने के पश्चात केवल ज्ञान हुआ। अब केवली की श्रेणी में विराजते हुए वे यह नहीं कह सकते कि भगवान ने ऐसा फरमाया है, क्योंकि तीर्थंकर केवली और सामान्य केवली के ज्ञान में कोई अंतर नहीं होता। तीर्थंकर केवली और सामान्य केवली में फर्क क्या है? अरिहंत केवली बनने के 3 भव पहले तीर्थंकर नाम कर्म पाते हैं, उनके पुण्य में फर्क होता है। उनके 34 अतिशय होते हैं। तीर्थंकर पद पर पहुंचकर वे जैन शासन के प्रवर्तक बनते हैं और 4 तीर्थ की स्थापना करते हैं। भगवान की परंपरा में उनके पीछे सुधर्मा स्वामी आए। वे कैसे थे? जिन नहीं, परंतु जिन के समान, क्योंकि जब तक केवल ज्ञान प्राप्त न हो जाए तब तक जिन नहीं कहला सकते। जिन बनना बाकी है, परंतु प्रभु की समानता में पहुंच रहे हैं। ऐसे सुधर्मा स्वामी अपने प्रिय शिष्य जम्बू स्वामी से कहते हैं, हे आयुष्मान जम्बू, यह संबोधन कितना सुंदर है। इसे सुनने मात्र से हृदय प्रसन्न हो जाता है। आयुष्य सभी को प्रिय है, इसलिए चिरंजीवी है, दीर्घायुषी है, इसलिए चिरंजीवी हो, दीर्घायुषी हो आदि आशीर्वाद लोक में प्रचलित है। एक दृष्टि से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी पुरुषार्थ का आधार आयुष्य ही है। दीर्घायुषी ही इसकी आराधना कर सकता है, इसलिए आयुष्मान संबोधन अत्यंत सुंदर और योग्य है। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि गुरु के हृदय में शिष्य के प्रति कितना वात्सल्य भाव है। सुधर्मा स्वामी अपने प्रिय शिष्य जम्बू स्वामी से कहते कि प्रिय जम्बू, मैंने भगवान के मुखारविंद से यह सुना। इसका अभिप्राय यह है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह मेरा नहीं बल्कि भगवान का कथन है। सुधर्मा स्वामी कितने उत्तम पुरुष थे। आज तो जरा सा ज्ञान मिल जाए तो कहने लगेंगे कि मैं जो कह रहा हूँ वही सच है, मेरा मत ही सही है। पतंग मानता है कि मैं ही ऊंचा चढ़ रहा हूँ, मुझे डोर के आधार की जरूरत नहीं है, परंतु इसे ज्ञात नहीं कि डोर के टूटते ही वह कहाँ जा गिरेगा। डोर के आधार से ही वह ऊंचा चढ़ सकता है। सुधर्मा स्वामी कहते हैं, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह भगवान के द्वारा प्ररूपित सिद्धांत के आधार पर कह रहा हूँ। जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसे वैसा ही दिखाई देता है। दरिया किनारे खड़ा हुआ मछुआरा मछलियां देखता है, खलासी नमक देखता है, जोहरी रत्न देखता है, वैसे ही हलुकर्मी जीव तत्व को देखता है। कितनों का क्षयोपशम इतना गहरा होता है कि एक वचन पर मंथन करके सभी को विशेष विस्तार में समझाने में समर्थ हो जाते हैं, फिर भी उनमें जरा भी अभिमान नहीं आता। वे तो यही विचार करते हैं कि मूल सूत्र था तभी इतना जान सके, जिनवानी रूपी डोर का आधार था तो क्षयोपशम हुआ। आप जैसे जैसे सिद्धांत पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका आध्यात्मिक विकास होता जाएगा। फिर कहना नहीं पड़ेगा कि आप ऐसा कीजिए। आप जानेंगे, समझेंगे तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि संसार का एक भी पदार्थ, एक भी सुख इच्छा करने योग्य नहीं है। आपको अपनी दृष्टि से थोड़ा बहुत सुख दिखाई पड़ता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से तो यह सुख है ही नहीं। इस पौद्गलिक सुख की प्राप्ति के लिए कितने काल का दुख अपने लिए बढ़ाए जा रहे हैं। जब आत्मा में विवेक जागृत होगा तब उसे संसार का स्वरूप समझ में आएगा। फिर पाप से मुड़कर आत्मा की ओर ध्यान देकर भगवान की वाणी के प्रति रुचि होगी तथा तदनुरूप क्रिया करेगा। उत्तरायण सूत्र में प्रभुवाणी है,
दंसन नाना चरिते तब विनय सच समी गुत्तिसु जो क्रिया भाव रुई सोखलु क्रिया रुई नाम। दर्शन, ज्ञान, चरित्र, तप, विनय, सत्य, समिति और गुप्ति आदि की सहायता से जीवन को स्वच्छ रखते हुए धर्म आराधना की भावना रखना क्रिया रुचि कहलाती है। इस क्रिया की यदि भाव रुचि बने तो संसार के प्रति अरुचि हुए बिना नहीं रहती। यदि क्रियाओं के प्रति अरुचि हो तो हेय भी आचरण करने योग्य लगता है। पाप, आश्रव और बंध त्यागने योग्य है। यदि जीव को यह यथार्थ श्रद्धा होगी तो वह उनका आचरण करने के लिए तैयार नहीं होगा। पाप और आश्रव के कार्य की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ाएगा। तत्वों के प्रति श्रद्धा होने पर जो संसार में रहते हुए भी महसूस करेगा कि संसार रहने योग्य नहीं है। आपसे कोई कहे कि आप शौचालय में घंटा भर बैठिए तो आपको 5,000 रुपये मिलेंगे, तो क्या आप बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। संसार की प्रत्येक क्रिया को ज्ञानियों ने आश्रव की क्रिया कहा है। आश्रव गटर की कोठी के समान है जो जीव को दुर्गति में ले जाएगी। जिसने आश्रव को आश्रव रूप में समझा है वह संसार में बैठा नहीं रहता। हाँ, 2 कारण है जिसे संसार की क्रिया आश्रव रूप लगी है। जिसे संसार त्याग कर भागना है परंतु जबरदस्त चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से त्याग नहीं सकता। वह संसार में रहता है पर उसके रहने में फर्क होता है, क्योंकि उसे यह ज्ञान हो चुका है कि आश्रव से संवर में आना आवश्यक है। जिसे सब में ज्ञान है, पाप पुण्य का भान है, वह आत्मा संसार में रहते हुए भी लिप्त नहीं होता। ज्ञान की आराधना करने से आत्मा की अमरता प्राप्त होती है। आज मनुष्य धन प्राप्ति की आशा, स्वास्थ्य और पुत्र परिवार की आशा का त्याग कभी नहीं करता, लेकिन ज्ञान प्राप्ति में यदि जरा सा कारण उपस्थित हो जाए तो झट उसे छोड़ देता है, परंतु उसकी बड़ी भूल है। श्रीमंत या अमीर बनने के लिए एक एक पैसे का संग्रह करते हैं, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग कीजिए। मानव जीवन की अंतिम घड़ी, आखिरी सांस तक यदि ज्ञान पाने का अवसर मिले तो चूकना नहीं चाहिए तथा कभी भी निराशा को अपने पास फटकने देना नहीं चाहिए। एक बार जैन दर्शन के महान विद्वान वादिदेव सूरी के पास एक वृद्ध ने दीक्षा ली। दीक्षा देकर गुरुदेव ने उनसे ज्ञान सीखने के लिए कहा। एक जमाना ऐसा भी था जब नौकार मंत्र गिनने वाले भी दीक्षा ले लेते थे। 10वें कालिक सूत्र में भगवान ने फरमाया है, पच्छावी ते पयाया किप्पम गच्छन्ति अमर भवनाइम जैसिम पियोतो संजमोय खंतीय बम्बचेरम च। जिन्हें तप, संयम, क्षमा और ब्रह्मचर्य प्रिय है वे प्रौढ़ावस्था में भी दीक्षित होकर शीघ्र देवलोक में जाते हैं। उनकी उच्च गति होती है। शिष्य ने गुरु की आज्ञा शिरोधार्य करके ज्ञान लेना प्रारंभ किया। एक जगह एकांत में एक चित्त से अध्ययन करने लगा। इस वृद्ध शिष्य को प्रतिदिन इतनी एकाग्रता से पढ़ते देखकर एक व्यक्ति के मन में आया कि यह बूढ़ा तोता क्या राम राम रट सकेगा, चले जरा इससे मजाक किया जाए। यह सोचकर एक दिन उनके समक्ष पहुंचकर कहने लगा, क्यों बबड़ बबड़ कर रहे हो? शिष्य पढ़ने में मस्त था। भले ही अहिंसा संयम हो तो वो इतना ही पद हो, परंतु इनके लिए तो बहुत था। व्यक्ति ने शिष्य बने संत के पास एक मुसल लेकर जमीन का हिस्सा खोदा और फिर मुसल को उसी में रोककर रोज उसे सींचने लगा। उस व्यक्ति का यह कार्य देख संत को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक दिन उन्होंने उससे पूछा, भाई, मुसल को रोज पानी से सींचने से भला क्या लाभ होगा? व्यक्ति बोला, मैं इसलिए इसमें रोज पानी डालता हूँ ताकि यह हरा भरा हो जाए और इस पर फल फूल लगे। संत बोले, अरे भाई, मुसल कभी हरा भरा होता है? उसमें भला कभी फल फूल आते हैं? तुम्हारी यह क्रिया निरर्थक है। व्यक्ति ने कहा, यदि आपके जैसा वृद्ध ज्ञान प्राप्त कर सकता है तो इस मुसल में फल फूल क्यों नहीं आ सकता? जरूर आ सकता है। संत अपनी ज्ञान प्राप्ति के बारे में शंकाशील बने और गुरुदेव के पास आकर कहने लगे, गुरुदेव, अब इस बुढ़ापे में ज्ञान नहीं चढ़ेगा। गुरुदेव ने पूछा कि तुम शंकित क्यों बन गए हो? शिष्य ने उन्हें बताया कि जिस प्रकार मुसल रोपने से फल फूल नहीं आ सकता, उसी प्रकार वृद्धावस्था में मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। गुरुदेव ने उन्हें समझाया कि मुसल जड़ है और तुम चेतन। तुम्हारी और उसकी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारा शरीर बूढ़ा हो रहा है, आत्मा नहीं। आत्मा यदि पुरुषार्थ करे तो क्या प्राप्त नहीं कर सकता? द्रव्यानुपेक्षा से आत्मा नित्य है, शाश्वत है। वृद्ध देह के अंदर चैतन्य का उज्जवल प्रकाश जगमगा रहा है। बचपन, यौवन और बुढ़ापा सभी शरीर की पर्याय है। तुम्हें निराश होने का कोई कारण नहीं है। अभी भी तुम जितना ज्ञान प्राप्त कर लोगे वह तुम्हारी आत्मा का साथी बनकर, तुम्हारी अनंत यात्रा का पाथेय बनकर सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। भगवान फरमाते हैं, परमम नानम तवोदया। एक अंग्रेजी लेखक ने भी कहा है, नॉलेज इज लाइफ। ज्ञान ही जीवन है। बिना ज्ञान के जीवन मृत कलेवर के समान है। गुरु की हल्की सी टकोर से शिष्य की आत्मा जागृत हो गई और निराशा को भूलकर ज्ञान प्राप्ति में वे मस्त हो गए। काफी समय पश्चात एक महान दार्शनिक बने। अतः ज्ञानी कहते हैं कि आत्मा के क्षेत्र में लगातार प्रगति करने की आवश्यकता है। ज्ञाता धर्मकथा सूत्र के 16वें अध्ययन में कषाय आत्मा के लिए कितना अहितकर है यह विषय विवेचित होगा।
द्रौपदी के जू को नागेश्वरी के भव में यह पता न था कि मान कषाय क्या है। वह जैन कुल में नहीं जन्मी थी कि उसे यह संस्कार मिलते। आप सब तो जैन कुल में जन्मे, इसलिए विरासत में जैन धर्म प्राप्त हो गया। फिर भी भाग्यशाली जन इसका लाभ नहीं ले पाते हैं, त्याग मार्ग में कम रह जाते हैं, त्याग मार्ग में पीछे और पाप मार्ग में आगे रहते हैं। संसार का प्रत्येक कार्य पापमय है, इसका एक भी कार्य प्रशंसनीय नहीं है, परंतु आत्म लक्ष्य से शुद्ध भाव से यदि एक कदम भी भरेंगे तो लाभ ही लाभ है। जय आनंद।